मैं लेवल 1 पर हूँ अभी। लेवल 1 से लेवल 2 की हाइट को मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाया। अब मैं लेवल 2 पर आ गया, जो कि टॉप लेवल है। वहाँ जाकर के रूफ को सेलेक्ट किया, रूफ बाय फुटप्रिंट। थिकनेस सेट कर लेता हूँ, लेट से 6 इंच। ओके ओके, रेक्टेंगल चूज़ किया। मैंने बोला मुझे यहाँ चाहिए। जब आप इसे ओके करते हो ना, तो वो क्या करता है, रूफ लगा देता है और चारों साइड स्लॉप लगा देता है, लाइक दिस। अगर आप इसको थोड़ा ऐसे देखें, चारों साइड स्लॉप है। मैंने बोला यार मुझे स्लॉप चारों साइड नहीं चाहिए, एडिट किया। मुझे इन दोनों डायरेक्शन की स्केच को सिलेक्ट करके इनसे स्लॉप हटा दिया। अब स्लॉप केवल 2 डायरेक्शन में है। ठीक, अब मैं इस वाले एलिवेशन पे जाता हूँ। ये है मेरा साउथ एलिवेशन। यहाँ से इसे फाइन करता हूँ, यहाँ से इसे वायर फ्रेम में करता हूँ ताकि अंदर की एजेस भी दिखाई दें। अब जाते हैं रूफ। पहले ये ऑप्शन यूज़ किया था, अब यहीं पे एक ऑप्शन होता है रूफ बाय एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, सेट वर्क प्लेन। ओके, और मैंने बोला ये वाला फेस, सामने वाली जो वॉल है, ये फेस सेलेक्ट कर लिया। फेस को सेलेक्ट करने के बाद एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है। रूफ बाय एक्सट्रूजन, ओके। और मैंने यहाँ से एक एंगल ये डिफाइन किया। इसको सेलेक्ट करके क्या करें, इसकी मिरर इमेज बना दें। मैंने इसे डन किया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने बोला यार एक काम करो, हल्का सा ऊपर निकलो। अब मैं 3D में दिखाऊं तो ये चीज़ एक्सट्रूड हो गई ऐसे, ये ऐसे अंदर से भी जा रहा है। मैंने बोला मुझे केवल एक साइड में चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला मॉडिफाई में यहाँ एक ऑप्शन होता है जॉइन अनजॉइन रूफ। क्लिक करिए, आप बोल दीजिए ये वाली एज इस फेस पे फ्लश कर दो बस। तब क्या हुआ, ये केवल आगे आगे रह गया। अब मैं वापस लेवल 2 पर गया, अगेन इसे फाइन, इसे वायर फ्रेम में चेंज किया। यहाँ गया, वॉल को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप किया, डुप्लीकेट किया, 4 इंच, एडिट 4 इंच। ओके ओके, नाउ मैंने एक वॉल बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। इसे सेलेक्ट किया, बाहर की तरफ निकाल लिया, बस इस वॉल के ऊपर ना आने देना। 3D में देखो कुछ ऐसे हुआ। मैंने बोला मुझे वॉल को, इनका वॉल का टॉप अटैच करना है इस वाले रूफ के साथ, और वॉल का बेस जो कि नीचे जा रहा है अटैच करना है इसके साथ। तो अब वॉल इन दोनों रूफ के बीच बीच में रह गई। वॉल का टॉप इसके साथ अटैच हो गया, वॉल का बेस इस रूफ के साथ अटैच हो गया, तो अब वॉल बीच बीच में रह गई। अब मैं यहाँ ओपनिंग क्रिएट करूँगा, क्योंकि इसका फ़ायदा तो तब है ना जब इसके अंदर कटिंग हो, इस स्लैब के अंदर कटिंग होगी। तो उसकी इस तरह की कटिंग को करने के लिए यूज़ होता है डोरमर ओपनिंग। अंदर की ये चीज़ हाईलाइट करनी पड़ेगी, तो आप क्या करिए, आप बोलिए डोरमर ओपनिंग किस में कटिंग करनी है, बड़े वाली रूफ में, इसे सेलेक्ट करो। लेकिन अंदर की ये चीज़ दिखेंगी नहीं, तो इसे वायर फ्रेम में चेंज करो। आप बोलो एक एज ये है, एक अंदर वाली एज ये है, वॉल की ये और ये। अब ट्रिम यूज़ किया, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को। एक शेप दिख रही है, अब ज़्यादा बेटर दिखेगी। देखो अंदर वाली ये चीज़ सेलेक्ट करके मैंने ओके किया। ओके करते ही मैंने इसे बदला शेडेड में, हो गई कटिंग। इसे, इस ओपनिंग को हम डोरमर ओपनिंग बोलते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इस एलिवेशन पे आकर के कोई विंडो भी लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर मैं गया लेवल 1 पर वापस, चारों वॉल सेलेक्ट किया, 3D में देखा, इन वॉल्स को अटैच करना है वॉल का टॉप इसके साथ। ये भी पूरा फुल हो गया। मैं लेवल 1 पर गया, फ्लोर अटैच कर, फ्लोर लगाना है यहाँ से
ये पूरा एरिया या बाहर निकालना है, जैसे कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस टाइप से आपने कुछ एक बना दिया क्लोज्ड। हाँ ऑब्वियसली उसमें कहीं डोर्स वगैरह आपको लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसे प्रिपेयर कर सकते हो। इस ये जो ओपनिंग है बेसिकली, इसको समझाने के लिए मुझे ये सब बनाना पड़ा कि डोरमर होता क्या है और डोरमर ओपनिंग क्या होती है। मेन लॉजिक ये था, डोरमर ओपनिंग इस तरह के केसेस में यूज़ की जाती है। अंदर वाली एज को सेट करना पड़ता है डोरमर क्लिक करने के एग्जैक्टली, बाद। बिल्कुल अंदर वाली एज उसकी और वॉल की अंदर वाली एज, तभी तो वो क्लोज प्रोफाइल बनेगी। तो उसने ओपनिंग को क्रिएट कर दिया। उसके बाद डोरमर ओपनिंग चूज करना है, एज सेट करनी है, इस पर डन कर देना है उनको। ओके कर देना, अपना हो जाएगा। ठीक है। सर एक चीज़ ये जो चीज़ जैसे ये सर जैसे इस पे जा रही है टैब दिख रहा है पुराना, तो आपका सर एक वीडियो देखा तो उसमें आप जैसे यूज कर रहे हैं तो ऊपर वो हाइड हो जा रहा है, वो कैसे यूज करते हैं? क्या हाइड हो रहा है ये? हाँ ये सर ना दिखे और वर्क भी हमारे। मतलब ये टैब्स ही ना दिखें? हाँ ये सब ना ये दिखे तो पुराने वर्जन में दिखते ही नहीं थे। अगर वो पुरानी वर्जन की वीडियो है तो उसमें कुछ हो ही नहीं जो सकता। आपने लिंक भेजा था ना आज का, उसमें नहीं दिखे थे। वर्जन्स टू वर्जन होता है ना, पुराने वर्जन्स में आती ही नहीं थी ये टैब्स। ठीक है, उस केस में हमें स्विच विंडोज़ यूज़ करना पड़ता था।